हेलो बच्चों, कैसे हैं। पिछले क्लास में हम लोग डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट पढ़ रहे थे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग पिछले लेक्चर को अच्छे से देखे होंगे। तो आइए आगे फिर कंटिन्यू करते हैं डिविजिबिलिटी रूल को। रूल ऑफ 7 देखिए जरा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। ऑफ 7, 7 का डिविजिबिलिटी रूल है कि यदि कोई नंबर, कोई भी डिजिट, यदि कोई डिजिट 6, 12, 18 टाइम्स, 6, 12, 18 टाइम्स अगर रिपीट करता है, ठीक है, तो वह 3, 7, 21, 37 से वो डिविजिबल होगा। करके देख लीजिए आप लोग। यदि कोई डिजिट, कोई भी डिजिट ले लीजिए, यदि वह 6, 12 और 18 टाइम्स यदि रिपीट करता है, ओके राइट, तो वह क्या होगा, 3 से 7 से 11, 3 से 7 से 21 से 37 से वह डिविजिबल होगा। राइट, आप करके देख लीजिए कैलकुलेटर पे। उसी बात को लिखते हैं। if a number, if a digit, ऐसे लिखिए, if a digit दिखाई दे रहा है, if a digit repeats 6, 12, 18 times, if a digit repeats 6, 12, 18 times, if a digit repeats 6, 12, 18 times, then it is divisible by, then it is divisible by, लिखते चलिए, then it is divisible by, then it is divisible by 3, 7, 11, 13, 3, 7, 11, 13, 21, 37, ठीक है। If a digit repeats 6, 12, 8, 6, 12, 6 टाइम या 12 टाइम्स या 18 टाइम्स, और 6 टाइम रिपीट करे या 12 टाइम्स रिपीट करे या 18 टाइम्स रिपीट करे, देन इट इज डिविजिबल बाई 3 से या 7 से या 11 से या 13 से या 21 से या 37 से, ठीक है, इससे वो डिविजिबल होगा। डिविजिबल बाई 3, 7, 11, 13, 21, 37, इससे वो डिविजिबल होगा। कोई भी अंक लेके देखिए, आपको एग्जांपल में दे देते हैं। 3, 3, 3, 3, 3, 3, कैलकुलेटर लीजिए और करके देखिए आप लोग, ठीक है, करके देखिए, आ जाएगा। 3, 7, 17 नहीं, 7, 3, 7, 11, 13, 21, 37, उससे डिविजिबल होगा। करके देख लीजिए, ओके राइट, इसको लिख लीजिए जरा। अब आइए रूल ऑफ 11। 11 का क्या नियम है बच्चों। 11 का नियम कि यदि कोई नंबर, ठीक है, अगर उसका जो डिजिट्स है, इस नंबर का जो डिजिट्स है, तो अल्टरनेट नंबर, बात समझ रहे हैं, अल्टरनेट नंबर के सम का डिफरेंस, अल्टरनेट नंबर के सम का यदि डिफरेंस यदि 0 हो या 11 का मल्टीपुल हो, तो वह संख्या 11 से डिविजिबल होगी, 11 से वह विभाजित होगी, ठीक है। तो देखिए रूल ऑफ 11 लिखिए जरा। रूल ऑफ 11 क्या बोले,
इसको एक एग्जांपल पर हम आपको समझा रहे हैं पहले, उसके बाद इसको देखिएगा। 7 6 3 4, राइट। तो देखिए जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, 3 6 7 6 3 4 अल्टरनेट नंबर है, ठीक है। तो आइए ये नंबर है, और हम क्या बोले बच्चों कि अल्टरनेट नंबर यानी क्या, ए को छोड़ के ये है तो फिर ये होगा, राइट। तो अल्टरनेट नंबर का डिफरेंस, अल्टरनेट नंबर के सम का डिफरेंस, यदि अल्टरनेट नंबर के सम का डिफरेंस यदि 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, तो वो नंबर जो होगा सो 11 से डिविजिबल होगा, राइट। तो देखिए 7 6 3 4, देख लीजिए जरा इसको, ये अल्टरनेट नंबर क्या हो जाएगा, ये हुआ, इसको छोड़ के ये, तो देखो जरा, अब इसके बाद तो कोई नंबर नहीं है, तो 7 3 10 अल्टरनेट नंबर का सम का डिफरेंस, और 6 4 10, 6 4 10 आएगा ना यहाँ से अल्टरनेट नंबर, तो क्या हो जाएगा 10 - 10 क्या आया 0, तो 0 तो किसी से डिविजिबल होगा, 0 × 11, तो देयरफॉर इट इज डिविजिबल बाय 11, राइट। एक और एग्जांपल पे समझाते हैं, रुक जाओ, एक और एग्जांपल देखो। तीन 4 5 6 7, फिर देखो बच्चों अल्टरनेट नंबर के सम का डिफरेंस, ठीक है। अल्टरनेट नंबर 3 के बाद क्या होगा 5, 5 के बाद क्या होगा 7, 3 3 + 5 8, 8 7 15, 15 माइनस, अब क्या हुआ 6 4 10, ये क्या है 5, क्या यह 0 या 11 का मल्टीपल है, नहीं है, तो यह नंबर क्या होगा, ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा। दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय, दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 11, राइट। समझ रहे हैं, क्लास वाला ही फीलिंग लाने का प्रयास कर रहे हैं। और पहले एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल, तब हम उसको लिखा देते हैं उनको, पहले और एग्जांपल देखिए बच्चों। एक और एग्जांपल लीजिए, एट 7 9 8, लिखते चलिएगा बच्चों, 9 8 5 4 6 x 5। अब इस क्वेश्चन में कह दिया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x दिस इज डिविजिबल बाय 11, x के किस वैल्यू के लिए यह 11 से डिविजिबल है। क्वेश्चन कीजिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x दिस इज डिविजिबल बाय 11, राइट। आइए क्वेश्चन वही है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x दिस इज, ये जो नंबर है डिविजिबल बाय 11, राइट बच्चों। फिर देखो हम क्या बोले, अल्टरनेट नंबर के सम का डिफरेंस, तो देखिए अल्टरनेट नंबर देखिए 9 8 9 8 9 17 17 8 9 17 17 5 22 22 6 28, राइट, 28 और 5 33 33। अल्टरनेट नंबर के सम का डिफरेंस, तो डिफरेंस देखिए फिर 8 7 15 15 15 15 4 19 19 19 प्लस x, राइट, क्या हो जाएगा 19 प्लस x, एक बार चेक करो जरा,
कितना आएगा? तो 33 में से 19 चला जाएगा, 19 चला जाएगा। बात समझो बच्चों, 8 ऐसे लिए अल्टरनेट नंबर, एक बार ऊपर से ले रहे हैं, एक बार नीचे से ले रहे हैं, इससे और एक बार इधर से। 8 9 8 17 17 5 22 22 6 28 28 5 33, राइट। अच्छा देखो एक एक नंबर छोड़ के है। अब फिर उसके बाद ये देखो 8 8 7 15 15 4 19 19 प्लस x, राइट। तो कितना आ जाएगा? 14 माइनस एक्स। देख लो जरा कैलकुलेट करके देखो, 14 आएगा। अब देखो ये आ गया 14 माइनस एक्स। अब इसको क्या होना चाहिए? 11 से डिविजिबल होना चाहिए, 11 से विभाज्य होना चाहिए। 11 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए बच्चों? या तो हम क्या बोले हैं, कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल हो तो अल्टरनेट नंबर का जो सम का जो डिफरेंस है, सम का जो डिफरेंस है वो 0 हो या 11 से डिविजिबल हो। तो हम क्या हो सकता है? तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी कि जिससे या हमको 11 से डिविजिबल हो। तो देखो बच्चों, यहाँ पर यदि x का वैल्यू 3 हो तो 14 में से 3 चला जाएगा, 14 में से 3 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? 0। 14 में से 3 चला जाएगा तो 11। 11 का 11 से डिविजिबल है ना, 11 से डिविजिबल है, तो हम क्या लिखेंगे? x इक्वल टू 3। कोई बच्चा बोलेगा हमको ये भी कि सर 14 भी होगा तो 0 हो जाएगा, राइट। हाँ होगा बच्चों, 14 होगा तो 0 होगा। लेकिन बच्चा देखो यहाँ पर एक सिंगल डिजिट है x, 2 डिजिट नहीं है, यहाँ पर सिंगल डिजिट है। तो अगर हम यहाँ 14 ले लेते हैं, x इक्वल टू 14 में भी डिविजिबल होगा, लेकिन यहाँ 14 ही नहीं लिख सकते हैं, तो एक सिंगल डिजिट है। 14 तो 2 डिजिट्स का होता है, राइट। तो x इक्वल टू 3 मेरा आंसर होगा। अब हमको लगता है कि आपको क्लियर हो जाना चाहिए इस पे 3 एग्जाम्पल पे। देख लीजिए जरा, एक और देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए बच्चों, रूल लिखा देखिए आप, चलिए। इफ द डिफरेंस ऑफ the sum of alternate number, if difference of the sum of alternate number, ठीक है, alternate number is 0 या multiple of 11, या multiple of 11, then the number is divisible by 11, then NO शॉर्ट में लिख देते हैं, नंबर इज divisible by 11, ठीक है। अल्टरनेट नंबर के सम का जो डिफरेंस है वह 0 या 11 का मल्टीपल होगा, तो वह संख्या क्या होगा? 11 से डिविजिबल होगा, राइट बच्चों। एक बार लिख लीजिए इसको। आइए, इतना यदि आपको पता है तो आपका हम रिवीजन करवा दिए। अब आपको आगे पढ़ने में अब कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हमको 11th क्लास के लिए अब आगे सिखाना है कि 11th पढ़ने के लिए आपको क्या क्या और चाहिए, राइट। यानी अलजेब्रा शुरू करें या ट्रिग्नोमेट्री शुरू करें, आपको अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट और ट्रिग्नोमेट्री 3 बुक पढ़नी है, ठीक है। तो 3 बुक पढ़नी है। तो अब इसमें क्या होता है कि हम कैसे पढ़ें इसको, ठीक है। इसको हम कैसे पढ़ें, किस चैप्टर से पढ़ें कि हमको समझ में आए, क्या शुरू करें। तो हम, मेरा ख्याल है कि यदि हम जब तक कंसेप्ट ऑफ इंटरवल नहीं जानेंगे तब तक फिर आगे हमको प्रॉब्लम होगी। कंसेप्ट ऑफ इंटरवल, साइन स्कीम, ये सब का कंसेप्ट आपको हो जाना चाहिए, क्योंकि हर चैप्टर में इसका यूज़ होता है। आप इवन सीक्वेंस एंड सीरीज ही लेंगे तो वहाँ भी यूज़ आता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी यूज़ हो जाता है,
तो इस सब का कंसेप्ट होगा। तो जो जो कंसेप्ट हर चैप्टर में आएगा, ठीक है, वो सभी हम अभी क्लियर कर देंगे, ठीक है। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करें तो आपको कोई कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। चलिए, अभी मात्र सिर्फ एक बच्चा कमेंट करता है प्रॉब्लम होता है, तो दीपक नाम का एक लड़का है, एक वही करता है। आप लोग भी कीजिए, यदि नहीं समझ में आता तो बोलिए, ठीक है। आपको व्हाट्सएप नंबर हम दिए हुए हैं 99316, इस नंबर पे व्हाट्सएप नंबर मेरा यही है 9931668053, ठीक है। कोई भी डाउट हो, आप इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप बेहिचक फ़ोन कर सकते हैं। यदि फ़ोन नहीं करते हैं, वॉइस मैसेज भेज दीजिए, टेक्स्ट मैसेज भेज दीजिए, या उसका फ़ोटो क्लिक करके हमको भेज दीजिए, ठीक है। हम प्रयास करेंगे कि आपको उसका जवाब दे दें। मेनली जवाब दे ही देते हैं, क्योंकि अभी वीडियो बनाना पड़ता है 12 के लिए, कॉम्पिटिटिव बैच के लिए, ठीक है, और फिर आप लोग के लिए 12 का भी 2 वीडियो हो जाता है, ठीक है। तो एक कॉम्पिटिटिव बैच वाले के लिए अलग होता है, बोर्ड बैच वाले के लिए अलग होता है। उसी तरह से आपका भी अलग अलग वीडियो बनेगा। जैसे चैप्टर में इन करेंगे तो 2 वीडियो चलने रहेगा, बोर्ड बैच का अलग वीडियो, कॉम्पिटिटिव बैच का अलग वीडियो, राइट। तो कोई भी दिक्कत हो, चूँकि अभी अटेंडिंग क्लास अभी पॉसिबल नहीं है, अटेंडिंग क्लास अभी संभव नहीं है। अटेंडिंग क्लास जब शुरू होगी तो फिर चालू करेंगे। संस्था पता ही है आप लोग को, छाता चौक में पढ़ाते हैं, ठीक है। मुजफ्फरपुर में छाता चौक जगह है, वहीं पर फिर वहाँ कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तभी जब तक सिचुएशन ऐसा है तब तक तो पढ़ाई करना है ना, तो इससे अच्छा विकल्प कोई है नहीं। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, आप बेहिचक हमसे पूछिए, हम बताएंगे। सेम डे नहीं बताएं, अगर किसी कारणवश यदि नहीं बता पाए तो अगले दिन तो जरूर ही बता देंगे उसको, ठीक है। आइए, तो एक और क्वेश्चन लेना था, एक और क्वेश्चन ले लीजिए, आपका रिवीजन हम करा दें बच्चों। आइए, 5824x बनाइए तो जरा सही बच्चे। 5824x 24x क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। x के किस वैल्यू के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। x के किस वैल्यू के लिए ये नंबर डिविजिबल है, ओके। चलिए देखिए जरा, बनाइए जरा इसको, वीडियो को पॉज करके पहले बनाइए, उसके बाद मिलाइए कैसे होता है। देखिए, अल्टरनेट नंबर का सम 5 2 7 7 प्लस एक्स, क्या हुआ 7 प्लस एक्स माइनस 8 4 12 माइनस 12 ना। देखिए 5 2 7 प्लस एक्स 8 4 12, अब तो कुछ है नहीं इतना, तो क्या हो जाएगा आपको x माइनस 5, राइट। अब देखो 11 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, बोलो बच्चों, x का वैल्यू 5 होना चाहिए, 5 होगा तब ना 0 हो जाएगा। 11 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, वह नंबर जो होना चाहिए 0 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। ये ना बताए हैं कि अल्टरनेट नंबर के सम का जो डिफरेंस आता है वह 0 या 11 का मल्टीपल हो। तो इसको 11 का मल्टीपल होने के लिए क्या होना चाहिए, x इक्वल टू 5 होना चाहिए, तब ना 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, तो 11 का मल्टीपल हो जाएगा, राइट। इसको लिख लीजिए। कोई बच्चा हमको ये बोलता कि भाई सर 16 भी ले सकते थे, 16 में से 5 किया 11, तो ये बच्चा यहाँ x है सिंगल डिजिट,
फाइव भी पॉसिबल है ना, राइट। देखिए इसको एक और क्वेश्चन देते हैं। और क्वेश्चन लीजिए। A 381 for what values of A, for what values of A, value of A this number is divisible by 11। एक 21 वैल्यू के लिए यह नंबर 11 से डिविजिबल है। चलिए देखिए जरा, बनाइए। आपको हम डिविजिबिलिटी रूल निकालना भी सिखाए थे कि डिविजिबिलिटी रूल कैसे निकलता है। देखिए ये बन गया डिविजिबल बाई 11। देखो बच्चों, अल्टरनेट नंबर का सम देखो, 8 प्लस ए, फिर ये ए प्लस 8 माइनस 4 क्या हो जाएगा, ए प्लस 4। देख लो, ए प्लस 4। तो बच्चों 11 से डिविजल होने के लिए क्या होना चाहिए, ए का वैल्यू 7 होना चाहिए। ए का वैल्यू 7 होना चाहिए। क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 7, 7 4 11। देख लो जरा, अब आ जाओ कुछ और बात बता दे। हाँ, हम बोल रहे थे, हम सिखाए भी थे आपको शायद कुछ डिविजिबिलिटी रूल निकालने का तरीका, कि दो ऐसे दो फैक्टर में तोड़िए कि उस दो फैक्टर का HCF 1 हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कुछ हद तक निकाल सकते हैं। ऐसे इतना काफ़ी है, इतना बता दिए, अब इससे ज़्यादा नहीं आपका चाहिए। परमुटेशन कम्बिनेशन में इतना सफिशियंट है, बहुत ऊपर लेवल तक बता दिए आपको। तो इतना देख लीजिए, कंसेप्ट अच्छा रहेगा। क्या बोल रहे थे, जैसे 21 का ही निकालना है डिविजिबिलिटी रूल 21 का। 21 को 7 3 21 दो फैक्टर में तोड़िए, तो 21 का डिविजिबिलिटी रूल 7 और 3 दो फैक्टर में तोड़े तो इस दोनों का HCF 1 है। ऐसे दो फैक्टर में तोड़िए जिसका HCF 1 हो, तो वह नंबर जो 7 से डिविजिबल हो, 3 से डिविजिबल हो, तभी वह नंबर 21 से डिविजिबल होगा। राइट, समझ रहे हैं। अगर 24 का कहें, 24 का कहें तो 6 चौका 24 भी लोग बोल सकता है फैक्टर, 6 चौका 24, 12 दूना 24। नहीं, ऐसे दो फैक्टर में तोड़ो जिसका HCF 1 हो। 8 3 में तोड़ो, 8 3 24, HCF 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से तोड़ना है कि HCF 1 आवे। राइट, बोल सकते हैं डिविजिबिलिटी रूल इसका, वह नंबर जो 8 से डिविजिबल हो और 3 से, 8 का जो कंसेप्ट है और 3 का कंसेप्ट है, दोनों देखिए, दोनों चेक कीजिए। अगर दोनों पॉसिबल है तभी वह 24 से डिविजिबल होगा। 24 से डिविजिबल होने के लिए 8 और 3 दोनों का देखना होगा। राइट, जो हम आपको सिखला चुके हैं 8 का भी और 3 का भी। राइट, तो यहाँ तक आपको डिविजिबिलिटी रूल देखना था बच्चों। अब आइए, अब हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ इंटरवल। आइए बच्चों, आप फेयर करते भी चलेंगे। 2 कॉपी रखेंगे, मोटा रजिस्टर मोटा, और एक रफ कॉपी किलो वाला।
वो जो भी हम करवाते हैं उसको आप खुद से बनाइए उस पर, और जितना भी कराते हैं सबको फेयर करते हुए चलिए। तरीका यही है पढ़ने का। कंसेप्ट ऑफ इंटरवल, राइट। आइए बच्चों, कंसेप्ट ऑफ इंटरवल, आइए इसको कहते हैं बच्चों ओपन इंटरवल। इसका साइन ऐसा भी होता है, दिस इज द साइन ऑफ ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, राइट। इसको कहते हैं बच्चों क्लोज्ड इंटरवल, राइट। ये होता है क्लोज इंटरवल। अब आइए कुछ पॉइंट समझाइए। यदि लिखा रहा है ऐसे, इसको पढ़ते x, इसको पढ़ते बिलोंग्स, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। इट मीन्स क्या हुआ, x का जो वैल्यू है, इसका अर्थ हुआ x का जो वैल्यू है a और b के बीच में होगा, a और b के बीच में होगा, एक्सेप्ट a और b। ठीक है बच्चों। आइए सेकंड पॉइंट, x इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a, क्लोज इंटरवल b, राइट। इसका अर्थ होता है बच्चों x का जो वैल्यू है a और b के बीच में होगा, a को भी लेना है b को भी लेना है, ओके। तो देखिए थर्ड, x बिलोंग्स टू a पे ओपन और b पे क्लोज्ड, a पे ओपन b पे क्लोज। इसका अर्थ हो बच्चों x का जो वैल्यू है a और b के बीच में होगा, b को लेना है बट a को नहीं लेना है, ठीक है। इसमें ऊपर वाले में इंक्लूडिंग ए एंड बी, ए एंड बी, इंक्लूडिंग ए एंड बी, इसमें इंक्लूडिंग बी बट एक्सक्लूडिंग ए, राइट। ए पे ओपन बी पे क्लोज। फोर्थ पॉइंट, x बिलोंग्स टू ए पे क्लोज बी पे ओपन। इसका अर्थ होता है बच्चों x का जो वैल्यू है a और b के बीच में होगा, a को लेना है बट b को नहीं लेना है। समझ रहे बच्चों, अच्छे समझिए, क्योंकि अभी हम लोग वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं। कोई भी डाउट हो आप जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है। आइए x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए से बी, इसलिए हम धीरे धीरे आपको पढ़ा रहे हैं कि हर बच्चा सीखे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एक एक बात को सिखलाएंगे। अगर ऐसा सिचुएशन रह भी गया साल भर, तब भी आपको हम पढ़ा के सिलेबस खत्म करेंगे, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, ओके। केवल आप प्रॉपरली वीडियो देखते चलिए। कंसेप्ट है कंसेप्ट ऑफ इंटरवल, राइट। देखो बच्चों, ये क्लियर है। अब आइए, अब इसी बात को एक एग्जांपल से हम आपको समझा रहे हैं। जैसे कहीं लिखा रहा है, छोटा छोटी बात, छोटी छोटी एकदम बात, x बिलोंग्स टू 1 पे ओपन 2 पे ओपन। बोलो बच्चों, x का जो वैल्यू है, क्या बोलोगे, x का जो वैल्यू है आप बोलोगे ओपन इंटरवल 1 2, यानी x का जो वैल्यू 1 और 2 के बीच में है, 1 और 2 को छोड़ के, एक्सक्लूडिंग, ये वाला कंसेप्ट चलेगा। दूसरा, x बिलोंग्स टू लिखा है बच्चों 1 पे ओपन 2 पे क्लोज, ऐसे कर दिए तो इतना ही समझना कि टेढ़ा हो गया है, क्लोज्ड इंटरवल है बच्चों, राइट। तो आइए
x बिलोंग्स टू 1 पे ओपन 2 पे क्लोज। इसका अर्थ हुआ बच्चों x का जो वैल्यू है 1 और 2 के बीच में है, 2 को लेना है बट 1 को नहीं लेना है, राइट। आइए और देखिए x बिलोंग्स टू 1 पे क्लोज 2 पे ओपन, 1 पे क्लोज 2 पे ओपन। इसका अर्थ होता है x का जो वैल्यू है 1 और 2 के बीच में होगा, 1 को लेना है बट 2 को नहीं लेना है, राइट। अब आइए बच्चों जो लिखा है उसी पे हल्का हल्का आपको छोटा छोटा पॉइंट्स क्वेश्चन डाल रहे हैं कि आप समझिए आप इसको क्या लिखे थे। x बिलोंग्स टू 1 पे क्लोज 2 पे क्लोज, इसको समझो क्या है भाई, x का जो वैल्यू है 1 और 2 के बीच में है, 1 को भी लेना है 2 को भी लेना है बच्चों, राइट। समझ रहे हैं, देखिए जरा इसको, ये हुआ मेरा कंसेप्ट ऑफ इंटरवल में इतनी बात। अब आइए ये 4 छोटी छोटी मोटी बातें हैं, ठीक है। इसका हर जगह यूज होगा, हर चैप्टर में यूज होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको पढ़िए। उसका चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक, ठीक है। क्वाड्रेटिक चैप्टर जो है आपको मेन चैप्टर अलजेब्रा का होता है, क्वाड्रेटिक, कॉम्प्लेक्स, बाइनोमियल और परमुटेशन, राइट। ये जो 4 चैप्टर है आपको आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसको बहुत आईआईटी लेवल से जो आईआईटी बैच में पढ़ रहे हैं, जो आईआईटी की तैयारी करेंगे, तो किसी बुक से आप बना सकते हैं, अरिहंत से, सिंगेज से, कहीं से भी आप बना सकते हैं, कहीं से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। और बोर्ड बैच वाले जो है आर एस सरवाल मत बनाइए, आर एस सरवाल लेवल अच्छा नहीं है उसका, बहुत बिलो लेवल है वो बुक। तो कम से कम आर डी शर्मा बनाइए, कम से कम जो नहीं, अगर थोड़ा और अच्छे हैं तो केसी सिन्हा की एक बुक आती है, केसी सिन्हा की बुक जो आती है अलजेब्रा की, स्टूडेंट फ्रेंड पब्लिकेशन से, उसको बनाइए, ठीक है। नहीं तो आर डी शर्मा बनाइए बोर्ड बैच वाले। और कॉम्पिटिटिव वाले को हम अपना असाइनमेंट प्रोवाइड करेंगे और वो लोग केसी सिन्हा बनाएंगे, इसका केसी सिन्हा की बुक जो है वो बनाएंगे। और बेसिक अच्छा करने के लिए बेस बुक है वो, और अपना असाइनमेंट देंगे। और आपको यदि कोई असाइनमेंट है, बंसल का हो, फिटजी का हो, या अदर रेजोनेंस का हो, ठीक है, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं, राइट। हम आपको रेजोनेंस और कैरियर पॉइंट इसका हम आपको दे सकते हैं, ठीक है। इसका मिक्सअप मेरे पास है, हम वही क्लास में करवाते हैं जो कॉम्पिटिटिव बैच में बच्चे पढ़ते हैं। तो ये 2 कोचिंग का ही हम करवाएंगे। और किसी के पास फिटजी भी है तो वो भी, लगभग हर कोचिंग का जो भी आईआईटी लेवल का, जो इंडिया में जो भी आईआईटी लेवल के कोचिंग खुले हुए हैं, वो लोग का सबका मटेरियल एक ही होता है, ठीक है। क्वेश्चन आगे पीछे होगा, मैटर सब वही रहता है, ठीक है। केवल डिजिट आगे पीछे कर देगा, लेकिन क्वेश्चन पैटर्न सब वही रहता है, ठीक है। तो आप बना सकते हैं। आइए, ये समझ गए बच्चों। अब हम लोग देखेंगे कंसेप्ट ऑफ इंटरवल, देख लिए। अब और छोटी छोटी मोटी बातें कुछ और देख लीजिए। पहला पॉइंट, x ग्रेटर देन a, x ग्रेटर देन a, हम क्या लिखेंगे इसके लिए सॉल्यूशन, x बिलोंग्स टू a से इंफिनिटी, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। एक एग्जांपल भी समझते चलिए। जैसे ऐसा हम क्यों पढ़ा रहे हैं इसको, थोड़ा देखिए जरा। इन इक्वेशन में जैसे आइएगा, जैसे आपको दे दे कि भाई 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2 लिख देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है कि यदि हम आपको 2x माइनस 4 ग्रेटर देन 0 दे दे तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी। आप यहाँ तक लिखिएगा और खुश होइएगा तो ये लिख दीजिएगा। इसके बाद अब क्या लिखना है आपको पता ही नहीं है, तो अब तो इसको कहते हैं एक्सप्रेशन।
द क्वांटिटी विच इन्वॉल्व्स कांस्टेंट एंड वेरिएबल, चैप्टर में पढ़ाएंगे। द एक्सप्रेशन क्या होता है, द क्वांटिटी विच इन्वॉल्व्स कांस्टेंट एंड वेरिएबल एंड विच नॉट इक्वल टू जीरो, विच नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि 2x माइनस 4 नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी कि 2x माइनस 4 या तो जीरो से बड़ा होगा या 2x माइनस 4 जीरो से छोटा होगा, राइट। तो यदि जीरो से बड़ा है या जीरो से छोटा है, इसी को हम लोग कहते हैं इनइक्वेशन या इनइक्वलिटीज, ठीक है, एक्सप्रेशन, राइट। और ये तुम्हारा इक्वेशन हुआ, लीनियर इक्वेशन, ये क्या हुआ, लीनियर इनइक्वेशन, राइट। तो हम लोग लीनियर इनइक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम कंसेप्ट बता रहे हैं। ये सॉल्व करना तो आता है आपको, इक्वेशन तो सॉल्व करना पढ़े हुए हैं, क्लास 7th 8th से ही बच्चा लोग जानता है, ठीक है। तो ये जहां आएगा x ग्रेटर देन a, तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन x बिलोंग्स टू a से इंफिनिटी, राइट। ऐसे एक छोटा सा एग्जांपल दे दिए, तो क्या आंसर लिखेंगे भाई, x बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी, ठीक है। दीपक समझ रहे हो, चलो आगे बढ़ो। उसके बाद आ जाओ दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, जब x ग्रेटर इक्वल टू a, सत्यम शिवम आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, वीडियो देखिए, प्रॉब्लम हो पूछिए, तब ना हमको पता चलेगा आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ओके। आइए, x ग्रेटर इक्वल टू a, तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a से इंफिनिटी। ऐसे एग्जांपल लिख देते हैं, मान लो कि 3x माइनस 6 ग्रेटर इक्वल टू 0, तो x 3x ग्रेटर इक्वल टू 6, x ग्रेटर इक्वल टू 2। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, यहां से सॉल्यूशन लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, इसको लिखेंगे 2 से इंफिनिटी, राइट। थर्ड, x लेस देन a, x लेस देन a, तो क्या हो जाएगा भाई, x लेस देन a, तो x बिलोंग्स टू, इसको लिखेंगे माइनस इंफिनिटी से a, ठीक है बच्चों। एक एग्जांपल भी देख लीजिए, मान लीजिए सपोज 2x माइनस 4 लेस देन 0, तो 2x क्या हो जाएगा, लेस देन 4, 2 से कट जाएगा, x लेस देन 2, तो क्या लिखेंगे बच्चों, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 2, राइट। अब आ जाइए 3 पॉइंट, चौथा पॉइंट एक और देख लीजिए, इससे छोटा छोटा लीनियर इनइक्वेशन सॉल्व करते हैं। लीनियर, जब x लेस इक्वल a रहे तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी a पे क्लोज, राइट। तो इसको क्या लिखेंगे, जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे क्वेश्चन आ गया 2x माइनस 4 लेस इक्वल टू 0, सॉल्व कीजिए, तो क्या होगा भाई, 2x लेस इक्वल 4, x लेस इक्वल टू 2। अब बच्चा को यही प्रॉब्लम हो जाता है, तो यहाँ प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए ये सब जो 4 मेथड है इन इक्वेशन को सॉल्व करने का, उसको याद रखिए। लेस देन ए, यानी ए से छोटा, अरे कितना छोटा, कुछ भी छोटा होगा माइनस इंफिनिटी से कम ही होगा ना, तो क्या आंसर लिखेंगे, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी 2 पे क्लोज, दिस इज योर आंसर, राइट। तो बच्चों आप लोग का काम है कि आप जाके वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो फर्स्ट लेक्चर से लेके ये 6th लेक्चर होगा, तो यहाँ तक अच्छे से देखिए, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, अच्छे से प्रॉपरली देखिए, एक एक बात को समझिए, क्योंकि अगर अभी ये सब क्लियर नहीं हुआ तो फिर जैसे इन करेंगे आप, जैसे कोई बच्चा बोल रहा था आर्य सवाल, तो आर्य सवाल बुक बनाने में और आर डी शर्मा बुक बनाने में आपको दिक्कत नहीं होने जा रहा है, लेकिन जैसे ही आप कॉम्पिटिटिव लेवल में आइएगा तो फिर दिक्कत आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये मेरा अनुभव कहता है, आज मैंने इस लाइन में हमको 19 ईयर्स हो गए, ये 19वां साल है मेरा, तो उस समय से हम पढ़ा रहे हैं 2001 से, तो हम यही बात किए कि बच्चों को कहाँ पर कमी हो रही है, ठीक है। पहले हम नंबर सिस्टम से नहीं शुरू करते थे, पिछले 2 साल से हम शुरू किए कि नहीं, बच्चा लोग को नंबर सिस्टम में भी गलती होती है,
वहाँ कंसेप्ट तो कैसे पकड़े, तो हम परमुटेशन कम्बिनेशन जब पढ़ाते थे तो वहाँ हमको फील हुआ कि नहीं, इसको तो डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट ही पता नहीं है, ठीक है। तो हम कहे कि नहीं, अब इस तरह से इसको फ्रेम करना होगा कि बच्चे को अच्छे से समझ में आए, तो कैसे कहाँ से शुरू किया जाए, किस लेवल से शुरू किया जाए कि उसको अच्छा समझ में आए। तो हमको यही लगा कि यहाँ से पकड़े तो भी बच्चा अगर सही से पढ़े, 9th 10th अगर ढंग से नहीं भी पढ़ा है अभी भी से सिंसियर हो जाए, प्रॉपर 2 घंटा बैठे और हम पढ़ा रहे हैं, खड़े पर 2 घंटा बैठ के पढ़े, उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। शुरुआत में थोड़ा दिक्कत होता है, फिर आप कंटिन्यू कर जाइएगा, फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आज इतना ही। अब फिर मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो लोग अभी नहीं जुड़े हुए हैं वो लोग को कहिए, अपने दोस्त को बोलिए, जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं वो लोग कहिए कि भाई ऑनलाइन क्लास चालू हो चुका है, अभी हम डेमो क्लास दे रहे हैं, ठीक है। आप डेमो कीजिए, अभी 10 लेक्चर कीजिए, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। अटेंडिंग क्लास हो गया इस बीच में तो शुरू हो गया तो ठीक है, नहीं तो कंटिन्यू चालू हो जाएगा, ठीक है। 2-3 लेक्चर अभी और हम इस पे देंगे, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो मेजर पोर्शन है पहले उसको लेके चलेंगे, पहले क्वाड्रेटिक, उसके बाद कम्प्लेक्स, बाइनोमियल, परमुटेशन, अब फिर लाएंगे आपको सीक्वेंस एंड सीरीज। एपीजीपी जो है वो पढ़े हुए हैं, छोटा चैप्टर है, कंसेप्ट भी मिलता है बच्चों को, तो उसमें आप कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जो मेजर पोर्शन है, चूँकि सिलेबस अभी पीछे चल रहा है आपका, हम लोग जब शुरू करते थे तो बैच जब चलता था तो मार्च में एग्ज़ाम दिया बच्चा, 10 अप्रैल से स्टार्ट हो जाता था बैच, लेकिन इस बार और विलम्ब हो गया, तो हमको सिलेबस खींचने दीजिए आप, ठीक है। तो जो मेजर पोर्शन है पहले उसको लेंगे, फिर उसको ये करेंगे। मे भी हो सकता है आपको आने वाले समय में एक दिन में 2-2 वीडियो हम दें, 2 वीडियो प्रोवाइड करें, तभी जाके सिलेबस हम कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं उनको बोलिए जुड़ने के लिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उन लोग को बोलिए, और अच्छा लगेगा तभी ना बोलिएगा, ठीक है। और ये पता कैसे चलेगा, तो जब तक हमको कमेंट नहीं कीजिएगा, हमसे बात नहीं कीजिएगा, ठीक है। एक बच्ची है रश्मि है, वो बोलती है उसका प्रॉब्लम हुआ, आज लड़का में एक दीपक बोला है, ठीक है। अभी और बच्चे हैं ऐसे ही हैं, पता ही नहीं चलता है पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो समझ में आए तो व्हाट्सएप बोलिए, सर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, सब चीज़ बताइए हमको। अगर नहीं समझ में आएगा तो और हम इम्प्रूव करेंगे, हमको और नीचे लेवल से उठाना होगा तो और नीचे लेवल से, क्योंकि हम तो देख नहीं पा रहे हैं आपको क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, फेस टू फेस तो हो नहीं पा रहे हैं, तो ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। ओके, बाय, थैंक यू।